हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान के रसायन शास्त्र के क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज का टॉपिक है अल्कोहल। इससे रिलेटेड हम लोग नोट्स देखते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्यक्तु जैसे CH3OH, C2H5OH आदि अल्कोहल कहलाते हैं। इसका सूत्र हम लोग देखते हैं कुछ। CH3OH मेथिल अल्कोहल, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH N प्रोपिल अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CH3 का होल ट्वाइस CHOH आइसोप्रोपिल अल्कोहल, CH3CH2 का होल ट्वाइस CH2OH का N ब्यूटिल अल्कोहल, CH3 का होल ट्वाइस CH2OH आइसोब्यूटिल अल्कोहल, CH3CH2CHOH का CH3 का इसका हो जाएगा S ब्यूटिल अल्कोहल, CH3 का होल ट्वाइस COH हो जाएगा T ब्यूटिल अल्कोहल, CH3CH2 का होल थ्राइस CH2OH N पेंटिल अल्कोहल या N एमिल अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल या कार्बेनॉल का। तो मेथिल अल्कोहल पहले लकड़ी के भंजन आसमान द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः इसे कास्टक स्प्रीड या काटजा नैफ्था भी कहते हैं। मेथिल अल्कोहल विंटर ग्रीन में तेल व अन्य सुगंध तेलों के एस्टरों के रूप में पाया जाता है। यह विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सिलेट एस्टर के रूप में उपस्थित होता है। अब हम लोग देखते हैं मेथिल अल्कोहल के गुण। तो मेथिल अल्कोहल रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। इसका क्वथनांक 64.7 सेंटीग्रेड है। इसकी स्प्रिट जैसी गंध होती है। दूसरा, मेथिल अल्कोहल बहुत विषैला होता है। इसको पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है और अधिक पीने से मृत्यु हो जाती है। विषैले गुण के कारण मेथिल अल्कोहल का उपयोग एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला देने से विषैला हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। नेक्स्ट है, मेथिल अल्कोहल जल में एक अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। नेक्स्ट, मेथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के संयोग करके क्रिस्टलीय यौगिक CaCl2 × 4CH3OH बनाता है, तो इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, मेथिल अल्कोहल अल्कोहलों के समान गुण प्रदर्शित करता है। यह वायु और ऑक्सीजन की हल्की दीप ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करके विस्फोटक मिश्रण बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं मेथिल अल्कोहल के उपयोग। तो पहला, पेंट, वार्निश, सेल्यूलाइड, चपड़ा आदि को घोलने के विलायक के रूप में। दूसरा, पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल के मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, रंजक, परफ्यूम, औषधि आदि औद्योगिक निर्माण में। नेक्स्ट है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथाइल क्लोराइड, मेथिल सिलिकेट आदि यौगिक में निर्माण में। नेक्स्ट है, मेथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिलीट स्पिरिट बनाने में होता है। मेथिल अल्कोहल युक्त एथिल अल्कोहल मेथिलीट स्पिरिट या विकृति युक्त स्पिरिट कहलाता है। एथिल अल्कोहल में विषैला मेथिल अल्कोहल मिला देने पर वह पीने योग्य नहीं रहता है। नेक्स्ट है, मेथिल अल्कोहल 40% जल 60% का मिश्रण ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल C2H5OH का इसके बारे में देखिए। एथिल अल्कोहल का साधारणतः अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पति और सुगंध तेलों में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल सभी प्रकार के शराब का मुख्य अवयव होता है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, अतः यह ग्रेन अल्कोहल भी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
परिशुद्ध अल्कोहल 100% एथाइल अल्कोहल निर्जल एथिल अल्कोहल परिशुद्ध एले अल्कोहल कहलाता है। परिशुद्ध अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट के प्रभावी आसवन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट का प्रभावी आसवन करने पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है, जिसमें 95.6% क्वाथी मिश्रण बन जाता है, जिसमें 95.6% एथिल अल्कोहल और 4.4% जल होता है। नेक्स्ट है पावर अल्कोहल। औद्योगिक अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। पेट्रोल, औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है, क्योंकि इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है। एथिल अल्कोहल का गुण देखिए। एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री। इसकी विशेष गंध अल्कोहली गंध होती है। इसका स्वाद तीखा होता है। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल जल में तथा अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रित है। यह जल के साथ स्थिर क्वाथी मिश्रण एजोट्रोपिक मिश्रण बनाता है, जिसमें 95.6% अल्कोहल और 4.4% जल होता है। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल उदासीन यौगिक है। यह जल की पीएच की प्रभावित नहीं करता है। यह अम्ल क्षार सूचकों जैसे लिटमस जैसे प्रति उदासीन होता है। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिस्टलीय ठोस CaCl2 × 3C2H5OH अल्कोहलेट बनाता है, अतः एथिल अल्कोहल को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सूक्ष्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिलित स्पिरिट बनाने में। नेक्स्ट है पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन आदि विलायक के रूप में। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन, एसिटिल्हाइड, एसिटिलिक अम्ल आदि के निर्माण में। नेक्स्ट है औषधियाँ, टिंचर, परफ्यूम, स्याही, वार्निश आदि बनाने में। नेक्स्ट है अंतर्दहन इंजनों के ईंधन के रूप में पावर अल्कोहल, कार रेडिएटरों एवं एंटीफ्रीज के रूप में। जैव नमूनों के परीक्षण में स्पिरिट लेवल, अल्कोहल थर्मामीटर आदि में, स्पिरिट लैंप, स्ट्रोब आदि के ईंधन के रूप में, मदिरा व अनअल्कोहली पेय बनाने में। इसे रेटेड क्वेश्चन देखिए। एथिल अल्कोहल को निम्न को मिलाकर पीने योग्य अयोग्य बना देता है, तो मिथाइल पिराडीन। इसकी व्याख्या है एथिल अल्कोहल में मिथेनॉल या पिरिडीन मिला देने से जहर बन जाता है और इसको पीने से पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो मेथिल अल्कोहल। इसकी व्याख्या है मेथिल अल्कोहल एक रंगीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता व पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, तो मेथाइल अल्कोहल। मेथिनॉल और मेथिनल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। इसकी व्याख्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बने गन्ने की शर्करा जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 है के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, तो अल्कोहल के लिए है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बहुलक के बारे में। तो यह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार में एक बृहद अणु बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाते हैं। इस प्रक्रम के फलस्वरूप उच्च अणु भार के यौगिक को बहुलक कहते हैं। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है एकलक कहलाते हैं। कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के मुख्य बहुलक निम्नलिखित हैं। पॉलीएथिलीन पॉलीथीन एथिलीन का उच्च बहुलक है। पॉलीएथिलीन ताप सुनग्न प्लास्टिक है। यह विद्युत अचालक नम्य व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए तथा जल के बचाव के लिए फिल्में व शीट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन PTFE टेफ्लॉन या TTFE टेट्राफ्लोरोएथिलीन उच्च बहुलक है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन रासायनिक सूत्र में निष्क्रिय व ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड है।
टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वा सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड, विलयन आदि का उच्च ताप पर कोई प्रभाव नहीं होता है। टेफ्लॉन का उपयोग सांद्र अम्लों व दाहक द्रव्यों को भरने के केन बनाने में तथा ऊष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैस कट, सील आदि बनाने में होता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में भी होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, इसमें कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग के बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पीवीसी वाइनल क्लोराइड एक उच्च बहुलक है। पीवीसी क्लोराइड विद्युत अचालक, नम व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट आदि में वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डब्बे, बाल्टियां बनाने में उपयुक्त होता है। पॉलीक्लोरीन नियोप्रीन क्लोरोफिन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप बनाने में होता है। अब हम लोग इसे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन का। इसकी व्याख्या देखें। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़ के कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं और एक अलग उत्पाद के बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक से आसवन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर निम्न में से एक का बहुलक है तो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 का हो जाएगा CH3 का होल इंटू CH इक्वल टू CH2 है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्लोन है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है तो इसका आंसर होगा रेशम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है तो घी बहुलक नहीं है जबकि अन्य सभी बहुलक है। स्टार्च, प्रोटीन, रुई। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है तो इसकी व्याख्या है पॉलीथीन एक बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो पॉलीइथिलीन होती गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड। इसकी व्याख्या है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीपैराफिनिल टेराफिनाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम केल्वर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है तो पॉलीएमाइड्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने का उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट का नामक बहुलक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है तो इसका आंसर होगा केवलर। इसकी व्याख्या है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केल्वर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केल्वर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉलीपेराथिलीन टेरोप्लेथोमाइड्स का ट्रेडमार्क नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लैमिनेटेड कांच। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुएं बनाने में किया जाता है तो इसका आंसर होगा केवलर और लेक्सकान। इसकी व्याख्या है केवलर और लेक्सकान बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, DVD, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जबकि गिल प्लाट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें तन्यता नहीं होती इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसका आंसर होगा टेफ्लॉन डेक्रॉन बहुलक नियोप्रीन संश्लेषित रबर है और तीसरा पॉलीथीन पॉलीइथिलीन का बहुलक है। इसकी व्याख्या देखें प्राकृतिक रबर
आइसोप्रीन का बहुलक है जो रबर से वृक्ष से लैक्टेस के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लेषित रबर कहा जाता है। संश्लेषित रबर के उदाहरण हैं पॉलीस्टाइरीन, ट्यूबरिन रबर, न्यूबिन रबर, थायोकोल रबर, पॉलीस्टीरीन, टेफ्लॉन, डेक्रोन बहुलक के उदाहरण हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसकी व्याख्या देखें। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम सेंटीग्रेड होता है एवं इसका गलनांक 337 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों को पर न चिपकाने वाली सतह के रूप में होता है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है तो टेफ्लॉन। नेक्स्ट है बहुलक जो विशेष बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है तो टेफ्लॉन। नेक्स्ट देखते हैं टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक बहुलक है तो इसका आंसर होगा टेट्राक्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में होता है तो टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या है तो फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड। इसकी व्याख्या है जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं में चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है तो कैप्रोलेटम। कैप्रोलेटम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 का होल 5 CONH होता है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है तो बेकेलाइट। इसकी व्याख्या है वर्ष 1907 में लियो बेकेलेट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट निम्नलिखित संशोधन से बनता है तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। इसकी व्याख्या है बेकेलाइट का एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मिथेनिल ग्लाइकोएनहाइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन सा होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायन लियो बेकेलेट ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता तो PVC। इसकी व्याख्या है जैव निम्नीकरण बहुलक है वे जिनका विखंडन जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक व पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेल्यूलोज, स्टार्च व प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जैव निम्नीकरण बहुलक नहीं है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।